श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। यत्र काले त्वनावृत्ते मा वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। जैसे किसी स्थान पर हमारी कोई वस्तु, कपड़ा, थैला, रुपया आदि छूट जाते हैं, तो उसे लेने के लिए हम वापस उस स्थान पर जाते हैं। ऐसे ही संसार में किसी वस्तु, व्यक्ति में मनुष्य की आसक्ति रहती है तो उसे पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। तात्पर्य है कि परिवर्तनशील शरीर संसार के साथ संबंध रखने से पीछे लौटकर आना पड़ता है, और शरीर संसार के साथ संबंध न रखने से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। पहले साधनावस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह है, जहां भोगों की वासना वाले मनुष्य उतरते हैं। परंतु जिनमें भोगों की वासना नहीं है, वे वहां नहीं उतरते। हमारा कोई प्रयोजन न हो तो मार्ग में स्टेशन आए या जंगल, क्या फर्क पड़ता है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया याच्यना वृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई है। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। नैते स्मृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे वृतानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त समता में स्थित हो जा। सकाम भोग तथा संग्रह की कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है, अर्थात जन्म मरण में जाता है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम
योगी हो जाता है। इसलिए वह जन्म मरण में नहीं जाता, अर्थात कृष्ण मार्ग को प्राप्त नहीं होता। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदम् विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी भक्त इसको, इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पूर्व श्लोक में शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियों का उपसंहार करके अब भगवान यहां पूरे अध्याय का उपसंहार करते हैं। वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, दान आदि जितने भी पुण्य कर्म हैं उनका अधिक से अधिक फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति होना है, जहां से पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु भगवान का आश्रय लेने वाला भक्त उस ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके परम धाम को प्राप्त हो जाता है, जहां से पुनः लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोऽध्यायः।